हाँ बाबूजी, हाँ जी हाँ जी। बाबूजी अमृत आएगा बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सुबह पहुंचेगा। बस जी बढ़िया। आगरा मथुरा सब जगह 5 ओनली। बाबूजी एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट सवारी आई है। बहुत बढ़िया, आइए 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 मैम। 5 ओनली मैम। मैडम जी कहाँ जाना है आपको? वृंदावन। 400 रुपये, सिर्फ 400 रुपये। मैम मैम पहले मेरी सवारी मैम मैं कर मैडम आप आइए 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 आइए। ये तरीका ठीक नहीं है। ये सवारी पहले मैंने उठाई थी। ओए बैठी मेरी गड्डी में है ना, तो मेरी सवारी है। पहले बैग मैंने लिया था। बस शांत रहे। अरे मुरारी भाई, ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी, अरे सवारी के सामने ये सब अच्छा लगता है क्या? अगर आप लोग सवारी से ऐसे लड़ोगे तो कोई भी मुसाफिर आप दोनों की टैक्सी में नहीं बैठेगा। चल चल समझाई से। और सुन, अपने लिए सवारी ढूंढ लो कोई 20-25 रुपए वाली। अरे समझा करो भाई। ये सवारी पहले मैंने पकड़ी थी, पहले मैंने बैग उठाया था। अरे ठीक है, दूसरी सवारी है वो ले लेना ना, मैं भी तो खाली हूँ। तेरे उस्ताद ने अच्छा नहीं किया। ये सवारी तो बहुत महंगी पड़ेगी। वो छोड़ो, चाय लेकर आ, 2 चाय। बढ़िया है। मुंह में आई रोटी छीन ली जाती है तो कैसा लगता है? अब पता चला? ओए मुरारी, मैं ना तेरी तरह कुत्ता नहीं हूँ, ठीक है, कि दूसरों के मुंह से निवाला छीनता फिरूं। मेरी सवारी छीनकर खुद को बहुत बड़ा अकलमंद समझ रहा है। मैं खुद को अकलमंद नहीं समझ रहा, मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ। जा चला जा यहाँ से, अपनी सवारी ढूंढ ले, नहीं तो बाद में रोता फिरेगा। मेरी सवारी मेरी सवारी। इतना घमंड अच्छा नहीं कुंदन, लिख के ले ले। एक दिन तुझे ये मुरारी ऐसा सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा तो खून के आंसू रोएगा। छोड़ो, ये ले 2 ब्रेड पकौड़े इसे भी खिला दिए। चल भाई। बहुत गर्मी है अमृत, एक काम कर, जल्दी से जाओ, ठंडे पानी की बोतल भर कर ला। ठीक है, अभी लेके चल जा। तुम टेंशन मत लो, अच्छा टैक्सी खड़ी है वहां। भाई साहब दिल्ली चलेंगे? नहीं जी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। भैया प्लीज, हम आपको दुगने पैसे देंगे, प्लीज हमें दिल्ली तक छोड़ दीजिए। देखिए जी, मेरा आराम करने का टाइम है ये, आप और भी गड्डी कर लीजिए। भाई साहब हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते, हमारा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है भाई साहब। भाई साहब देखिए, यहाँ बहुत गड्डी आती हैं, आप यहाँ खड़े होंगे, थोड़ी देर में गड्डी मिल जाएगी आपको कोई भी। ऐसी ये लीजिए भैया जी, प्लीज नहीं जी, भैया, नहीं जी, प्लीज नहीं। हमें दिल्ली अरे तक छोड़ नहीं। देखिए दीजिए। 5000 रुपया 2000 भैया, लगे, प्लीज दिल्ली जाने के भैया। 5000 ले लीजिए। गुरुजी, एक मिनट रुकिए, आप इधर आइए। गुरुजी, वो क्या है कि दिल्ली जाने का 2000 रुपया मिलता है और ये लोग आपको 5000 रुपया दे रहे हैं। हाँ 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 आप अगर उधर से खाली भी आए तो भी आपका फायदा है। हाँ हाँ, बैठो जी बैठो। थैंक यू भैया जी। बहुत मालदार पार्टी लगती है। पर गुरुजी, मुझे अरे ये ले। चल। आपका हाँ ठीक है ठीक है। दिव्या, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ 2 घंटे की बात है, बाद में हम दिल्ली में होंगे। भैया भैया ये गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे भैया, हाईवे पे काम चल रहा है ना, तो ये रास्ता सही है।
और फरीदाबाद से लेकर नीमराना तक बहुत जाम मिलेगा। 3.5-4 घंटे? हाँ जी। अब क्या होगा विकास? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मैडम जी, कोई आपका इंटरव्यू है क्या? भैया आप अपने मतलब से मतलब रखिए और ये गाड़ी सामने देखकर चलाइए, पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप सवारी है मेरी, इसलिए पूछ रहा हूँ। भैया जी, आप प्लीज ये रेडियो बंद करेंगे? मैडम जी, बहुत लंबा सफर है, आपके लिए चलाया है ताकि आपका मन लग जाए। अरे भैया आप हमारे मन की चिंता मत कीजिए और ये अपना रेडियो शेडियो बंद कीजिए प्लीज। समझ नहीं आ रहे इन्हें। यार अजीब ही चिड़े लोग हैं यार, ना खुद सुन रहे हैं ना सुनने देते हैं। कुछ कहा आपने? ओ नहीं जी नहीं, बैठो आप जी, क्या कहूँगा मैं आपसे। मेरा फोन। मेरा फोन कहाँ गया? ये अंदर को बाहर मत निकालो। हाँ। पैसों का लालच पड़ गया, नहीं तो आराम से सो रहा होता अभी। अरे भाई साहब आपको एक बार समझ नहीं आता? ये रेडियो वेडियो बंद कीजिए यार, वैसे भी बहुत टेंशन है। अरे संभाल के चलाओ भैया। देखिए भैया जी, हम पर चिल्लाइए मत बिल्कुल भी। आपने पैसे दिए तो इसका मतलब नहीं आप कुछ भी बोलेंगे हमें। अरे आपकी मथुरा की रोड नहीं है, हाईवे है, हाईवे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। क्या हुआ भैया जी? फोन आया जी, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, बस जी बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है जी, अभी अलवर के पास पहुंच गए हैं। हाँ जी, अभी रुकेंगे 1 घंटे बाद ढाबे पर खाना खाने के लिए। भाई साहब 1 मिनट होल्ड करना जी। भाई साहब ये आप हमारे रास्ते की डिटेल्स किसको दे रहे हैं? और अगर कोई प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना भी मत। आपको पता नहीं है हम लोग कौन है? भैया जी, अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है? और देखिए, फालतू की धमकी देना बंद कीजिए मुझे। देखो हम जानते हैं कि आप हमें लंबे रास्ते से क्यों लेके जा रहे हो, कोई प्लान मत बनाना। भैया जी, आपने मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे मुझे। और शांति से बैठ रही है, आराम से बैठ रही है। और मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ से जाने का, हाईवे पर काम चल रहा है इसलिए यहाँ से लेकर आया हूँ। हाँ, अभी बात करता हूँ बाद में। अजीब सी सवारी मिल गई है, पता नहीं। प्लीज थोड़ी जल्दी ले लीजिए दिल्ली। चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा भैया, ये पुल पार करके एक ढाबा पड़ेगा, वहाँ चाय पीते हैं उतर के। नहीं भैया, आप गाड़ी मत रोकना, हमें सीधे दिल्ली पहुंचना है। भैया जी, आपने मुझे खरीद लिया है क्या पैसे देकर? और मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, ठीक है? यार मेरा मन है वहाँ चाय पीने का तो मैं रुकूंगा और चाय पीऊंगा, आपको जो करना है कीजिए। और अगर आपका मन नहीं है तो उतर के दूसरी टैक्सी कर लीजिए। देखो भैया जी आप विकास, प्लीज थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तुमने वैसे भी ढाबे पे कुछ नहीं खाया था। एंड लेट इट बी, ऐसे झगड़ के कुछ फायदा नहीं है। दिव्या, हमें दिल्ली जल्दी पहुंचना है और मुझे भूख भी नहीं है दिव्या। विकास प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो, और इस हाईवे पे और कोई टैक्सी तो मिलेगी भी नहीं, एटलीस्ट कुछ खा ही लो, फिर कहीं नहीं रुकेंगे, ठीक है? हेलो, हाँ जी पहुंच गया मैं ढाबे पे, बस निकलूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया, आप बताओ। दिव्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो सरदार जी तुम्हें और तुम्हारे गहनों को कितनी बुरी तरह से देख रहे थे। मुझे तो लगता है ये लंबे रास्ते से सरदार जी जान के लेके आए हमें। विकास, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा तो पॉजिटिव सोचो। चलो अब चाय पी लो। विकास, पीछे चलते हैं।
अरे सरदार जी, आपने इन दोनों को देखा क्या? नहीं भैया। आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, जरा गौर से देखो। अरे नहीं देखा भाई। मोबाइल ट्रैकिंग में तो यहीं की लोकेशन दिखा रही है। नेटवर्क चला गया, लगता है इन्होंने फोन बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं कहीं निकल गए हों? हो सकता है। चल। टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचे नहीं कि टैक्सी वालों का झुंड हमें घेर लेता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा। कोई टैक्सी वाला हमें अच्छा होटल दिलाने का दावा करता है तो कोई कम दाम में हमें अपने ठिकाने तक छोड़ने की बात करता है। ऐसे में हम अपना वक्त और जेब टटोल करके ये तय करते हैं कि किसके साथ जाना है। जिसकी टैक्सी में ग्राहक बैठ गया उसका मीटर डाउन, और जिससे कस्टमर छूट गया उसके हिस्से में रह जाता है दूसरे कस्टमर का इंतजार। अब चूंकि धंधा रोजी रोटी से जुड़ा है तो कस्टमर पकड़ने की होड़ कभी कभी आपसी रंजिश भी पैदा कर देती। कई बार ज्यादा कमाने की चाहत में बिना सोचे समझे किसी सवारी को बैठाना मुसीबत को न्योता भी दे डालता है। तो कहीं डबल इनकम के चक्कर में एक नौजवान जोड़े को अपनी टैक्सी में बैठाकर कुंदन ने भी तो कोई मुसीबत मोल नहीं ले ली थी। थैंक यू भैया। वो देखिए हम कोई झमेला नहीं चाहते हैं, ठीक है? और पता है आप लोगों को बंदूक थी उनके पास। और कहीं आप लोग कोई बैंक लूट के तो नहीं आए हैं? नहीं भैया, एक्चुअली हम दोनों घर से भाग रहे हैं। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे और इसीलिए तो हम मथुरा से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से सीधे अमेरिका, यानी कि इन सब लोगों से दूर। भैया जी अगर ऐसी ही बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते। मैं गाड़ी रोकता नहीं ना ढाबे पर। चलिए कोई बात नहीं, अब आप सुरक्षित है एकदम। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है। भैया एक बात बोलें? हाँ जी बोलिए। मैंने भी कभी प्यार किया था किसी से। हाँ, और पूरा प्लान बनाने के बाद घर से भागा था। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है मैडम जी, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह चिट्ठी लिख के घर वालों को कि घर से भाग रहा हूँ, और भाग गया। लेकिन किस्मत ही खराब थी। जिसके साथ भागने का प्रोग्राम बनाया था उसने भागने से ही मना कर दिया। तो फिर आप घर वापस चले गए? नहीं भैया, घर वापस क्यों जाता? हमने सोचा भाई जब भागने वाली ने मना कर दिया है तो चलो हम खुद ही भाग जाते हैं। और भैया भागते भागते जलंधर से मथुरा आ गए और तब से यहीं पे टैक्सी चला रहे हैं। आप लोग हंस रहे हैं मेरी बातों पर ना? हाँ जी। अच्छा वैसे एक बात बोलूं भैया जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ। अरे बहन जी आपके साथ भागने को तैयार जो हो गई हैं। वो तो मैं हूँ भैया। अरे भैया जी एक काम कीजिए, ये लीजिए मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए इसी बात पे। भैया जी काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अरे हमें भी। वैसे अगर आप चाहें तो आप रेडियो चला सकते हैं। अच्छा बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं। और लीजिए चलाते हैं। पहले आपसे बदतमीजी से बात की,
उसके लिए सॉरी। अरे बहन, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। और मेरी तरफ से भी सॉरी भैया। अरे भैया जी, बस ठीक है ना। अरे भैया हैंड ब्रेक लगाइए। भैया भैया हैंड ब्रेक। टायर को भी अभी पूरी तरह पंचर होना था। अब क्या होगा? बहन जी, आप परेशान मत होइए। स्टपनी रखिए अंदर। आप एक काम कीजिए, अंदर बैठ जाइए। रास्ता सुनसान है ना। भैया जी, पीछे से पाना ले आना। मैं इनकी मदद करता हूँ। पीछे पाना रखा होगा डिग्गी में। भैया पाना कहाँ रखा है? भैया जी, इधर रखा है, इधर इस साइड में। हाँ मिला? नहीं मिला। अरे भैया जी इधर ही रखा है पीछे। हम गरीब आदमी। अरे क्या भी लगा? कौन है आप लोग? कौन है? आपका ये लो कुंदन तुम भी अपना पर्स दे दो इनको। इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। और कुछ नहीं है भैया। गाड़ी में कुछ नहीं है भैया। गाड़ी में गाड़ी में कुछ नहीं है भैया। गाड़ी में छोड़ो मुझे, छोड़ो। भैया मेरी दिव्या को बचा लो भैया। आप हिम्मत से काम लीजिए भैया जी, आपको कुछ नहीं होगा भैया जी। भैया वो लोग मेरी दिव्या को लेके भैया। दिव्या बहन को कुछ नहीं होगा। आप ध्यान रखिए अपना। तुम्हारा ही नाम कुंदन है? हाँ सर। कैसे हुआ ये सब? साहब उस दिन मैं इनको लेकर जा रहा था साहब, हाईवे के पास टायर पंचर हो गया था साहब। साहब वो 3 लोग थे, लेकिन साहब मैं किसी का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि साहब सबने मास्क लगा रखा था। लेकिन साहब मैंने एक चीज नोट करी, उनकी गाड़ी पे लिखा था साहब, भगवान से डरो। साहब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से हम उसे बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब जरा एक सेकंड। जी। इंस्पेक्टर साहब यही वो 3 लोग हैं। जब हम ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे तो सब ये तीनों आए थे दिव्या बहन जी को और भैया जी को ढूंढने के लिए, और सब इनके पास बंदूक भी थी साहब मुझे लगता है कि इन तीनों ने मारा है भैया जी को, और दिव्या बहन इन्हीं के पास है साहब। तुम्हें पक्का यकीन है यही 3 लोग थे? साहब मुझे पक्का यकीन है साहब, मैंने इनको देखा था साहब। आप देखो ना आप जाके।
लड़की से शादी करना चाहता था, ये बात अच्छी नहीं लगी तो मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हम अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? साहब हम मानते हैं कि हम विकास की शादी के खिलाफ थे, लेकिन हम उसे सिर्फ बचाने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। बचाने के लिए? हाँ साहब, क्योंकि दिव्या के परिवार वालों को भी रिश्ता मंजूर नहीं था। जब दिव्या और विकास भाग गए तो उन लोगों ने हमें धमकी दी कि वो हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा देंगे कि हम लोगों ने दिव्या को अगवा किया है। हम तो विकास की भलाई के लिए, उसको ढूंढने के लिए निकले थे। रही बंदूक की बात, तो उसका भी हमारे पास लाइसेंस है। सर भाई हमारा मरा है और आप हमसे ही पूछताछ कर रहे हैं। आप उस टैक्सी ड्राइवर की नीयत तो देखिए। टैक्सी वाला? हाँ साहब, जब हम दिव्या और विकास को ढूंढते हुए ढाबे पर पहुंचे तो हम लोगों ने इससे भी पूछताछ की, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसने दिव्या और विकास को नहीं देखा है, जबकि उसी की सवारी थी। अगर सच कहा होता, आज विकास जिंदा होता। उस टैक्सी ड्राइवर की जांच कीजिए साहब, जरूर कोई गड़बड़ है। उसको कुछ नहीं हुआ। अब मेरा बेटा, वो लड़की दिव्या को ले गई, फिर तुझे क्यों छोड़ दिया? हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब। सच बता, कहाँ है वो लड़की और कितनी लूट की है तुमने? साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? साहब पिछले 15 सालों से हम टैक्सी चला रहे हैं साहब, हमारे ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है साहब। आप पूछ सकते हैं हमारे बारे में साहब। और साहब हमने तो खुद बहुत कोशिश की उनको बचाने की साहब। बड़ी अजीब बात है, गाड़ी में 3 लोग थे, तेरे को छोड़कर एक की मौत हो गई, दूसरे को अगवा कर लिया गया, लेकिन तेरा कुछ नहीं हुआ। सुनसान हाईवे पे गाड़ी का पंचर हो जाना, ठीक उसी वक्त वहाँ पर गुंडों का आ जाना, ये सब संयोग तो नहीं बनता। सच बता, नहीं तो बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे, लेकिन साहब मैंने उनकी गाड़ी के पीछे लिखा देखा था, भगवान से डरो। साहब ऐसा लिखा था उनकी गाड़ी के पीछे साहब मैंने बस इतना ही देखा साहब। और साहब हमने तो खुद बहुत कोशिश की उन दोनों को बचाने की साहब, लेकिन साहब बचा नहीं पाए। साहब इसकी बातों से लगता है ये सच बोल रहा है। मुझे भी ये केस हाईवे रॉबरी का लगता है। सुन, इस टैक्सी वाले को जाने दे। जी साहब। इसकी गाड़ी के कागज जब्त कर ले और इस पर नया रखना। ओए सुन, चल बाहर चल, बाहर चल। पाजी, आप आ गए? आपकी हमें बहुत फिक्र हो रही थी गुरुजी। आप ठीक है ना? हाँ मुझे। पाजी, जब आप यहाँ नहीं थे तो पुलिस वाले यहाँ आकर आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे, उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जब सब सही निकला ना तो उल्टा पांव वापस चले गए। आइए मैडम, बिल्कुल सेफ लेके जाएंगे, बिल्कुल सेफ। गुरुजी, जब आप नहीं थे तो इसकी चांदी ही चांदी हो गई थी और ये सब लोगों से बोलते रहता था तो मेरे साथ कोई भी पंगा लेगा तो उसका हल आप ही के जैसे होगा। इतना घमंड अच्छा नहीं कुंदन, लिख के ले ले। एक दिन तुझे ये मुरारी ऐसा सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा तो खून के आंसू रोएगा। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, चाय लेकर आ। एक्सक्यूज मी भैया, मेरे को वृंदावन जाना है, आप चलोगे? बैठिए ना मैडम जी, मैं चलता हूँ ना लेकर आपको भी। बट ये तो बताइए पैसे कितने लोगे? सिर्फ 400 रुपये दे दीजिए। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? अरे अपनी जान प्यारी है तो इनके साथ मत जाइए मैडम। क्या मतलब है तुम्हारा? अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? इन्होंने अपनी सवारी को मरवा दिया था।
मेरा बैग दीजिए वापस। अरे मैम, हम ले लेते बैग, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठिए मैडम। भैया ये आप कुंदन कौन है? आप ही कुंदन है ना? मैंने कहा भैया आप ही कुंदन है ना? कौन है आप लोग? हम दिव्या के माँ बाप हैं, हम पर दया कर, तुम्हें जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। 3 दिन हुए हमारी बच्ची को, अब तो हमारी बच्ची को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं तो खुद उनके चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अरे भगवान से डर, भगवान से। मैंने तो खुद उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। कहीं ऐसा तो नहीं तूने हमारी बच्ची को मार दिया? वो जिंदा तो है ना? आप लोग मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने साहब को नहीं मारा और ना ही मैंने दिव्या बहन को किडनैप किया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर विकास को नहीं बचा पाए। अगर एक भी आदमी वक्त पर विकास की मदद के लिए आगे आता, उसे बचाया जा सकता था। और दिव्या की गुमशुदगी का सवाल भी उसके माँ बाप और टैक्सी ड्राइवर कुंदन के लिए इस तरह नासूर नहीं बनता। इसमें कोई शक नहीं कि विकास और दिव्या को एक सोची समझी साजिश के तहत शिकार बनाया गया था। किसने रची उनके खिलाफ ये साजिश? क्या प्यार में घर से भागने की ये कीमत चुकानी पड़ी उन्हें, या फिर इस जुर्म का कोई और मकसद था? कहाँ थी दिव्या? एक्चुअली हम दोनों घर से भाग रहे हैं। हम दिव्या के माँ बाप हैं। जानता हूँ मुरारी, आज सुबह जो हुआ ना, तो उसी का मजाक उड़ाने आया है ना? ओए यारा, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ तेरी ऐसी हालत में तुझे छोड़कर चला जाऊं। सवारियां अपनी जगह हैं, दोस्ती यारी अपनी जगह, पर जो तेरे साथ हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। तू भूल गया होगा, मैं नहीं भूला। साथ साथ गाड़ी चलाना सीखा हमने, तुझे ऐसी हालत में छोड़ दूं? चल यारा। यार मुरारी, मैं उस दिन लालच नहीं करता ना, तो शायद वो दोनों बच जाते यार। यारा अपने आप को मत कोस, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। जानता है मुरारी, वो दोनों बहुत प्यार करते थे आपस में, शादी करने वाले थे। मैं कुछ नहीं कर पाया यार। तब जानता हूँ मैं, बहुत प्यार करते थे, भाग कर दिल्ली जा रहे थे, शादी करनी थी, उसके बाद अमेरिका जाना था। तब पता है मुझे, सब पता है यार। और छोटे, एक गिलास ला। तो हिम्मत नहीं हारते यारा। चल फिर मैं चलता हूँ यार, मुझे निकलना है। क्या हुआ? हाँ मुरारी, चलता हूँ मैं। चल अपना ध्यान रखिए। ठीक है ठीक है। बहुत प्यार करते, भाग कर दिल्ली जा रहे थे, शादी करनी, उसके बाद अमेरिका जाना था। सब पता है मुझे, सब पता है यार।
मुरारी, मुरारी, तुझे कैसे पता चला कि वो अमेरिका जाने वाले थे? वो अमृत से बात हुई थी मेरी जब तुम हवालात में थे, तो उसने बताया था तो सारी बातें, वो शादी, दिल्ली और वो अमेरिका जाने वाली बात। लेकिन अमृत को कैसे पता चला ये सारी बातें? भाई मैंने उससे एक बार तेरे बारे में हालचाल पूछा था, तो उसने मुझे बताया सारा किस्सा। तो लड़की तो लड़का, हम दोनों भागकर दिल्ली जाने वाले थे, शादी करने वाले थे, वहाँ से आगे अमेरिका जाने का प्रोग्राम भी था उनका। भैया जी आजकल तो किस्मत बड़ी चोरों पर है, जहाँ भी हाथ डालो मोटा ही याद लगता है। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। तुमने जो मेरे साथ करना था वो किया। तुम मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ पे? देखो कितने प्यार से रखे हम तुम्हें यहाँ। वैसे भी लूटी हुई चीज मैं कभी वापस नहीं करती। तुम मुमताज महल हो, मुमताज महल हो तुम मेरी, और तुम्हारे लिए ये अमृत ताजमहल बनाएगा। ये रोना गाना बंद करो। मैं तुम्हारा बलमा, तुम्हारा बलमा हूँ। तो मुझे खुश रख और मैं तुझे खुश रखूंगा, समझी ना? मुझे जाने दो, मुझे मेरे विकास के पास जाना। मुझे जाने दो मेरे विकास के पास। विकास के पास जाना है तुझे? विकास के पास? अभी विकास के पास तो नहीं जा सकती। वहां जाने के लिए तेरे पास बहुत समय है, समझी ना? मतलब तुम्हें इन लोगों ने नहीं बताया? तुम्हें इन लोगों ने नहीं बताया कि तुम्हारा विकास स्वर्गीय विकास हो गया है? लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैंने उसे ऐसे 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 चाकू घोंप दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भी क्या करता जब तुम्हें पहली बार दिखा था। मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका था। अगर टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो अमेरिका की फ्लाइट मिस हो जाएगी। उधर देखते हैं कहीं। जिस तरह चॉकलेट के साथ खिलौना फ्री में मिलता है, उसी तरह लूट के साथ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा वो आशिक और हमारा बेवकूफ गुरु दोनों पर हीरोपंती का भूत सवार हो चुका था। इसलिए मैंने तुम्हारे आशिक को चाकू से यूं 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 मार दिया था। लेकिन हमें पता चला है कि तुम्हारा आशिक बड़े आसानी से मर गया। ज्यादा दर्द नहीं हुआ उसे, वरना तुम तो जानती हो बुढ़ापे में लोग कितनी गंदी बीमारियों से मरते हैं। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं बाहर से जल्दी वापस आता हूँ, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है?
अरे जब ऊपर वाले की मेहरबानी हो ना तो 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है भैया। मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। जी गुरुजी। क्या बात है अमृत्य, आज बहुत ज्यादा हीरो लग रहा है एकदम। थैंक यू गुरुजी। अरे ये दिखा, नया मोबाइल आया है, बड़ा अच्छा लिया है। कोई लॉटरी लग गई क्या तेरी? अरे लॉटरी नहीं गुरुजी, किसी ने गिफ्ट दिया है हमको। वो क्या है गुरुजी, हमको लेट हो रहा है, हम निकलेंगे। लेट हो रहा है? कहाँ लेट हो रहा है भाई? वो अम्मा जी का फोन आया था हमारे पास कि काफी दिन हो गया उनको हमको देखे हुए, तो हमने भी अम्मा से कह दिया कि हम आ रहे हैं आगरा। इसलिए गुरुजी हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन अम्मा के साथ ही बिताए। अच्छा, अम्मा से मिलने जा रहे हो आगरा? जी गुरुजी। जाओ। अच्छा भैया जी प्रणाम, अब हम निकलते हैं। देखो झूठे को बोल रहा है कि अपनी माँ से मिलकर वापस आएगा। हाँ तो माँ से मिलने जा रहा है, आ जाएगा वापस। वापस नहीं आएगा, भाग जाएगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसकी माँ ने मुझे खुद बताया कि वो आगरा नहीं रहती, इटावा रहती है। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? सुनो, ये सब सामान जल्दी पैक करो, क्योंकि दिव्या को ढूंढते ढूंढते पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। इसलिए बेहतर है कि वक्त रहते हम लोग ये शहर छोड़ दें। जल्दी पैक करो। चल, हम यहाँ से निकलना है। चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए, तुझे मैं यहाँ निमंत्रण देने के लिए नहीं आया हूँ, समझी ना? और मैं जो कहूँगा ना वही तू करेगी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। चलो, चल, 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 निकल, निकल, चल, चल, छोड़ो, चल, चल, छोड़ो। मैं इसी गुंडों से बचाकर आप ही के पास लेकर आ रहा था। तुझे क्या लगता है ना? तू मुझे कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? तेरे को बोला था ना मैंने कि जिंदगी में कुछ भी खराब काम मत करना। अरे देखते क्या हमारे क्यों मृत्य? चोरी करते करते ड्राइवर के नियम भूल गया? गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए होती है। आ निकल। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। चोर तो ये पाजी है जो हम जैसे लोगों से चोरी कराते रहते हैं। वही तेरी कहानी, अब हवालात में चल के सुनाना अपनी कहानी। ले चलो इन्हें।
हम में से बहुत से लोग टैक्सी में सफर करते हैं। कई बार ड्राइवर को अपना मोबाइल नंबर या घर का या ऑफिस का एड्रेस भी बताते हैं। यही कहूंगा कि ऐसा करते वक्त सावधानी बरतें और सफर में किसी अनजान व्यक्ति के सामने किस हद तक निजी बातें करनी है, इसकी सीमा तय करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी की भी नीयत उसके चेहरे पर नहीं लिखी होती है। अगर कुंदन जैसे लोग अकेले ही इंसानियत का फर्ज निभाते रहेंगे तो अपराधियों के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। इसीलिए जुर्म को देखकर उसे अनदेखा मत कीजिए, उसके खिलाफ एकजुट होकर मजबूती से आवाज उठाइए और उन लोगों के हाथ मजबूत कीजिए जो जुर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की। सावधानी।